गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। लास्ट क्लास में हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट देखा था। पीएनएल एप्रोप्रिएशन के फॉर्मेट में हमने क्या देखा था बच्चों कि हम मालिकों को प्रॉफिट बांटते हैं, मालिकों को प्रॉफिट बांटते हैं, इसलिए इस अकाउंट का नाम हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन रखा। ये सारे प्रॉफिट मालिकों को जा रहे हैं, ये सैलरी कमीशन पार्टनर्स को जा रही है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को जा रही है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ये गुल्लक का पैसा है, और ये बचा हुआ हमने प्रॉफिट बांट दिया। क्रेडिट साइड पे ये वो प्रॉफिट आया जो पीएनएल से आया था। पीएनएल हमने 11th क्लास में बनाना सीखा था, पीएनएल हमने 11th क्लास में बनाना सीखा था। ये प्रॉफिट वो प्रॉफिट आया जो पीएनएल से आया था, और इसके अंदर हमने, इस प्रॉफिट के अंदर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से चार्ज करी, ये फर्म के लिए इनकम है। इस टोटल प्रॉफिट में से मैं एरो बनाता हूं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे, एरो बना लिया मैंने। ये इस टोटल प्रॉफिट में से ये तीनों का टोटल करके माइनस करेंगे, बैलेंसिंग फिगर आएगी। ये बैलेंसिंग फिगर बचा हुआ प्रॉफिट है, रिमेनिंग प्रॉफिट। इसका नाम डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी कह देते हैं, इसे डिविजिबल प्रॉफिट भी कह देते हैं। इसके नाम होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट, जो शायद आपको 5-5, 6-6 महीने बाद पता लगेंगे कि इसे डिविजिबल या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कहते हैं। ये बढ़ जाता है पीएसआर में, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है उसमें बढ़ जाता है। पीएसआर का मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये या तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा या करंट अकाउंट में जाएगा, डिपेंडिंग की फिक्स कैपिटल है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा, अगर फिक्स कैपिटल है तो ये करंट अकाउंट में जाएगा। दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये आगे स्टेज का काम है, अभी हमने इस बारे में बातें नहीं करी। इस पर बेस्ड हमने एक एग्जांपल किया। 1.5 लाख प्रॉफिट था, आईओसी देना था, आईओसी दिया, सैलरी देनी थी, सैलरी दी, बचा जर्नलिज्म में ट्रांसफर करना था, ट्रांसफर किया, बचा हुआ प्रॉफिट इक्वल बांटना था, इक्वल बांटा। फिर एक मैंने 8वां क्वेश्चन आपको कराया सॉल्व वाला, ये रहा 8वां क्वेश्चन आपकी बुक का। फिर 9वां मैंने आपको करने को दिया, आपने किया। 10वां और 12वां होमवर्क दिया था। 12वें बच्चों को डाउट है, 12वें बच्चों को डाउट है, 12वें बच्चों को डाउट है। चेरी एंड मिशा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। कैपिटल दे रखी है 80,000 और 60,000 12वें क्वेश्चन में। जो डाउट है, वैसे तो मुझे बिना करी पता डाउट कहाँ पे है, लेकिन फिर मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। मैंने आपसे पूछा नहीं डाउट कहाँ पे, मैं जानता हूँ डाउट कहाँ पे, लेकिन मैं फिर भी पूरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। 60,000 80,000 कैपिटल है, आईओसी 5% देना है, इसका 5% 10 उठाई आधा किया 4,000, इसका 5% 10 उठाई आधा किया 3,000। मिशा को सैलरी देनी है, एनुअल सैलरी है, एनुअल सैलरी 6,000 की, मल्टीप्लाई नहीं करना है 12 से, ऑलरेडी एनुअल है। मंथली होती तो 12 से मल्टीप्लाई भी करते। कई बच्चे कहते सर क्यों नहीं किया मल्टीप्लाई, क्योंकि एनुअल दी है। मंथली देते तो 12 से करते, क्वार्टरली देते तो 4 से करते, एनुअली दिया तो ये एनुअल है तो कुछ नहीं करना, यही सैलरी है। प्रॉफिट आपका दे रखा है ड्यूरिंग 11-12 द प्रॉफिट फॉर द ईयर प्रायर टू वर्ड को अंडरलाइन करेंगे, प्रायर टू वर्ड को अंडरलाइन करेंगे, घटाने से पहले, इसके साथ लिखेंगे घटाने से पहले। अगर अंग्रेजी में प्रायर टू का मतलब पता है तो ठीक है, अकाउंटिंग का प्रायर टू का मतलब है अभी आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को घटाया नहीं था, बट लेकिन आफ्टर चार्जिंग मिशा सैलरी, सैलरी घटाने के बाद, सैलरी माइनस करने के बाद, आफ्टर चार्जिंग का मतलब होता है घटाने के बाद, आफ्टर चार्जिंग यानी उसको कंसीडर करने के बाद, करने के बाद अब सैलरी क्या थी, एप्रोप्रिएशन थी, तो घटाने के बाद आपका प्रॉफिट 24 है। तो ये लैंग्वेज आपको समझ नहीं आ रही थी, तो 24 में सैलरी को वापस ऐड कर दें तो आपका प्रॉफिट 30 हो गया। ये तो पहले ही नहीं घटाया होता, इसको वापस ऐड कर दिया तो अब 30 के अंदर वो प्रॉफिट आ गया जिसमें ना तो इंटरेस्ट घटा हुआ है और ना सैलरी घटी है। हमें यही प्रॉफिट चाहिए होता है, यही प्रॉफिट हमें चाहिए होता है। आगे कहते हैं प्रोविजन बनाना है ऑफ 5% ऑफ दिस अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर।
अब मैनेजर की कमीशन देनी है। मैनेजर मालिक नहीं होता, ध्यान देना मेरी बात पे, मैनेजर मालिक नहीं होता, मैनेजर एक एम्प्लॉय है, इसकी कमीशन जाती है पीएनएल अकाउंट में। हम बना रहे हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन। तो लास्ट क्लास में बात बताई थी मैंने कि अगर आपको इंटरेस्ट ऑन लोन दे देगा, मैनेजर कमीशन दे देगा, या रेंट टू पार्टनर देना है, रेंट टू पार्टनर, ये वो खर्चे हैं जो पीएनएल में जाते हैं। अगर दे दिए तो क्रेडिट साइड से माइनस करने आपको, क्योंकि ये पीएनएल में दिखाने होते हैं इसलिए आप इसे क्रेडिट साइड से माइनस करते हो। तो जब आप 12वां क्वेश्चन करोगे, आप 30,000 में से मैनेजर की कमीशन माइनस करोगे, और वो 5% बोला है, अमाउंट नहीं बोला, तो इसको 5% निकाल दो। 30,000 का 5%, एक जीरो हटा के आधा, 5% निकाल दो, तो आप क्रेडिट साइड में 28,500 लिखोगे। ये वाली आपको दिक्कत दे रही थी चीज, और ये 30,000 क्यों ऐड किया, ये दिक्कत दे रही थी। होप अभी आप सबको ये बात क्लियर हो गई। सर एक बार दोबारा समझा दो, 30,000 वाला एक्सक्यूज मी सर, लाइन का मतलब समझा दो एक बार। हाँ, लाइन का मतलब देखो, लाइन का एक और बारी मतलब देखो, वो अंग्रेजी की लाइन पढ़े, तीसरी लाइन, ड्यूरिंग 11-12 द प्रॉफिट फॉर द ईयर प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। अभी आपने इंटरेस्ट घटाया नहीं है, तो हम जब फॉर्मेट बनाते हैं, ये वाला जो प्रॉफिट होता है फॉर्मेट के अंदर, जो क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट आता है, इसमें हमें वही प्रॉफिट चाहिए होता है जो ना तो इंटरेस्ट घटाया हो इसमें से, और ना ही सैलरी घटाई हो। ये दोनों घटाई नहीं होनी चाहिए, ये दोनों घटाई नहीं होनी चाहिए। हम बाद में अब घटाएंगे, बचे हुए प्रॉफिट को बांटेंगे। अगर ऑलरेडी घटा के दे देगा तो वापस एड बैक करनी होगी, जो काम हम पिछली क्लास में 9वें क्वेश्चन में कर चुके हैं। ये काम हम कर चुके हैं पिछली क्लास में। आपको प्रॉफिट 4 लाख दिया था पिछले क्लास में 9वें क्वेश्चन में, और आपने 24,000 ऐड किया था। तो सेम काम मैं कर रहा हूं, कोई भी नया काम नहीं कर रहा, मैं वापस सैलरी को ऐड बैक कर रहा हूं जो 9वें में आपने किया था। तो अगर सैलरी या आईओसी घटा देगा तो वापस आपको ऐड बैक करनी पड़ेगी। तो आपने 24 में 6,000 वापस ऐड बैक करे, 30 आ गया। अब मैनेजर कमीशन आपका खर्चा होता है, मैनेजर कमीशन माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि मैनेजर हमारा एम्प्लॉय है, वो पार्टनर कमीशन नहीं है, मैनेजर कमीशन घटानी है। क्लियर होती है बात सबको? जल्दी से बोलें यस अगर क्लियर होती है तो। यस सर। यस सर। यस सर। बाकी बच्चे यस सर क्लियर है। जिसको डाउट है वो दोबारा पूछे, तिबारा Yes, sir. पूछे। एक्सक्यूज मी सर, हम्म, सर हमने इस क्वेश्चन में मतलब ये किया कि 24,000 में से पहले 6,000 को ऐड करे, फिर वो 30 बन गया, फिर 30,000 में से मैनेजर कमीशन माइनस करिए। 200% यही किया हमने। आप वही चीज रिपीट कर रहे हो, बिल्कुल यही किया कि 6,000 पहले ऐड किया, फिर उसमें मैनेजर कमीशन माइनस करिए। ओके सर। बढ़ जाए क्लास आगे? यस सर। आगे वाला आंसर क्लियर है? 28,500 में फिर क्या दिया? 4,000 एक को इंटरेस्ट दिया, 3,000 एक को इंटरेस्ट दिया, 7,000 का इंटरेस्ट दिया, ये आईओसी दिया दोनों को। और क्या देना था? सैलरी देनी थी। कितनी थी सैलरी? 6,000 थी, 6,000 सैलरी दी, और बचा हुआ प्रॉफिट रिजर्व है नहीं, तो बचा हुआ प्रॉफिट बांट देंगे। पार्टनर है चेरी और मिशा। बचा हुआ प्रॉफिट कितना होगा क्लास? 28,500 में से 13 गए, 15,500। रेशो देखो क्या दे रखी है, 3:2 की। 9,000 6,000 और 500 को बांटो, 300 200। मैंने पहले 15 को बांट लिया 9 6, फिर मैंने 500 को बांट लिया 3 2। तो मैंने पहले सर एक बार फिर बता दो कि 6,000 क्यों प्लस हुआ है 24,000 में? अभी अभी ज्वाइन किया है। नो सर। एक बारी और सुनेंगे सारे बच्चे, एक बारी और फॉर्मेट देखेंगे। पिछली क्लास को एक बारी और देखें। पिछली क्लास में फॉर्मेट बनाया था मैंने। आप एक चीज समझे बड़े ध्यान से, P&L एप्रोप्रिएशन समझनी है, रटनी नहीं है। समझ गए तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम ये बंटवारा कर रहे हैं। आप
और आपका भाई, ए से आप और ब्रदर से बी, आप और आपका भाई पार्टनर है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिया है, नेट प्रॉफिट। ये कौन सा नेट प्रॉफिट है? जो पीएनएल से है, ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएनएल। ये वो चाहिए ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएनएल। तो इसके अंदर कभी भी सैलरी माइनस नहीं होनी चाहिए थी। अगर क्वेश्चन ने कह दिया सैलरी माइनस हुई है, तो हमें इसमें वापस वो सैलरी ऐड बैक करनी पड़ेगी जो माइनस हुई है, क्योंकि सैलरी यहाँ जाती है, माइनस नहीं होती, डेबिट में जाएगी। हम क्रेडिट से माइनस नहीं करते पार्टनर की सैलरी, ए और बी पार्टनर है। सर बट क्वेश्चन में तो आफ्टर चार्जिंग मीशा सैलरी लिखा ना। हाँ, तो उसे वापस ऐड बैक करना पड़ेगा। अगर सैलरी आफ्टर चार्जिंग दे रही है तो आपको ऐड बैक करना पड़ेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी माइनस कर दी है। तो आपको प्रॉफिट 24,000 के अंदर सैलरी को ऐड बैक करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे जो प्रॉफिट ले जाने पड़ेंगे वो सैलरी ऐड करनी पड़ेगी और उसको फिर यहां से माइनस करोगे। क्लियर है? और क्या क्या ऐड बैक करना पड़ेगा? सैलरी टू पार्टनर ऐड करनी पड़ेगी। इफ डिडक्टेड, अगर क्वेश्चन ने डिडक्ट कर रखी है। और क्या ऐड बैक करना पड़ेगा? आईओसी टू पार्टनर इफ डिडक्टेड, अगर डिडक्ट कर रखी है क्वेश्चन ये बोलेगा तब करनी है, अदरवाइज नहीं। माइनस क्या क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर और कमीशन, मैनेजर कमीशन। ये रेंट टू पार्टनर, ये तीन चीजें माइनस करनी पड़ेंगी। अगर ये दी हैं वो क्वेश्चन बताएगा। अगर दोबारा सुने ने 5 चीजें बताई। इस क्वेश्चन में तो सिर्फ एक ही चीज है, इस क्वेश्चन में तो सिर्फ ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है। 5 चीजें हो सकती है। अगर क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर सैलरी है जी प्रॉफिट, तो सैलरी घटी हुई क्यों घटा हुआ? सैलरी को इसमें से नहीं घटना। ये वाले प्रॉफिट में सैलरी घटनी नहीं चाहिए, क्योंकि सैलरी यहां आएगी, यहां पे नहीं घटानी। तो इसके अंदर अगर घटी हुई तो वापस ऐड बैक करो, तो इसको ऐड बैक करना पड़ेगा। आईओसी घटा रखा है, इसको भी ऐड बैक करो। ये तीन चीजें अगर गिवन है इनको माइनस करो, फिर जो प्रॉफिट आएगा। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंसीडर किया हुआ है तो उसको भी माइनस करेंगे ना? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट के अंदर नहीं आता, वो पीएनएल की आइटम नहीं होती, वो अलग से यहाँ नीचे आएगा। यहां लिखेंगे बाय आईओडी, बाय आईओडी अलग से शो करेंगे उसको हम सेपरेटली शो करेंगे। फिर यहां पे सैलरी देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, अगर ट्रांसफर टू रिजर्व है तो वो देंगे। बचे हुए प्रॉफिट का क्या करेंगे? प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। और मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो आपको प्रॉफिट कैपिटल में डालना है, ये मानते हुए कि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। बोलो, बात समझ आती है? यस सर। यस सर। सर जो आपने लिखा है कि माइनस करना है रेंट टू पार्टनर, ये माइनस क्यों करेंगे इसमें से? दोबारा लॉजिक लिखो, सेम बात को प्लीज नोट डाउन करो, 10-10 बारी पूछने से बढ़िया। लिखो क्लास, ऑल दीज आर चार्जेस एंड चार्जेस आर टू बी शोन इन पीएनएल। ये पीएनएल की आइटम होती हैं, एप्रोप्रिएशन की आइटम नहीं होती, इसलिए इन्हें क्रेडिट से माइनस करते हैं। डेबिट में दिखा देंगे तो ये एप्रोप्रिएशन बन जाएंगी। हम इन्हें एप्रोप्रिएशन नहीं बनाना चाहते क्योंकि ये चार्जेस हैं, तो इन्हें क्रेडिट से माइनस किया जाता है। क्लियर है सबको लॉजिक? लॉजिक लिखें, तीनों माइनस क्यों होते हैं? अब एक बच्चा कह रहे सर 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 अगर इन्हें यहां माइनस ना करते यहीं पे दिखा दो तो भी तो आंसर मैच कर जाएगा। वही समझा रहा हूं, यहां नहीं दिखाना है। अगर आप इन तीनों को यहां माइनस करने की जगह इधर दिखा दोगे तो भी आंसर तो मैच कर जाएगा। क्रेडिट से माइनस करना डेबिट के बराबर मैथमेटिकली, लेकिन जो हमारे अकाउंटिंग रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आप डेबिट में नहीं दिखाओगे, 200% मार्क्स कट जाएगा। आपको रेंट टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर, मैनेजर कमीशन, तीनों को
आपको क्रेडिट से माइनस करना है। और अगर सैलरी माइनस हुई है पार्टनर की सैलरी माइनस हुई है, 9वें क्वेश्चन में ऐड किया था, 9वें क्वेश्चन में ऐड किया था। यहाँ पे जब आपने नोट्स बनाए हैं तो यहाँ पे लिख लें क्वेश्चन 9 में भी ऐड हुआ है, और एंड क्वेश्चन नंबर अभी कौन सा किया, 12 में भी ऐड हुआ है। तो अगर क्वेश्चन कभी भी कह देगा सैलरी माइनस कर दिया पार्टनर की, तो आपको उसको नेट प्रॉफिट में ऐड बैक करना पड़ेगा। क्लियर है? बोलो क्लास, बोलो क्लास जल्दी। यस सर, क्लियर है। फिर क्या क्या ऐड बैक करना पड़ेगा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या क्या ऐड बैक करना पड़ेगा? सैलरी, इंटरेस्ट और सैलरी और सैलरी, आईओसी। कब? अगर क्वेश्चन कह रहा है कि माइनस हुए में, अगर क्वेश्चन कह रहा है कि ये माइनस हुए में, तो इन्हें ऐड बैक करना पड़ेगा। और अगर क्वेश्चन कह रहा है नहीं माइनस नहीं हुए हुए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12 में इंटरेस्ट के लिए कह रहा है प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट है, यानी माइनस नहीं हुआ तो वापस ऐड बैक करने की जरूरत नहीं है। मैंने इंटरेस्ट नहीं ऐड बैक किया उसमें, लेकिन उसने बोला बट आफ्टर चार्जिंग मीशा सैलरी, मीशा की सैलरी माइनस हो गई है, तो मीशा की सैलरी को हमने वापस ऐड बैक कर दिया। क्लियर है? बोले जरा। हाँ जी सर ये चीज तो समझ आ गई, तो 6000 है वो इसकी सैलरी है मिशा की सर। पर एक लास्ट में लाइन में नीचे 24,000 करके कुछ लिखा है सर, वो एक और मैं बता दो कि वो क्या चीज है 24,000। क्या लास्ट में क्या? लास्ट लाइन में लिखा है ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग मिशा सैलरी अमाउंटेड टू वो तो 24। प्रॉफिट का अमाउंट दे रखा है ना 24, वो तो लाइन कंटिन्यूएशन में, दैट इज द नेट प्रॉफिट। पूरी लाइन शुरू से है ना, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ दिस बट आफ्टर चार्जिंग दिस अमाउंटिंग टू इतना। वो नेट प्रॉफिट का अमाउंट आपको 24,000 दे रखा है। तो 30 कैसे आया था सर? वो ऐड कर दिया था। वो 30 कैसे आया था? अभी थोड़ी देर पहले तुम ही ने पूछा था, अभी तुम ही थोड़ी देर पहले पढ़ा रहे थे पूरी क्लास को कि सर आप 30 ऐसे लाए ना, तो हमने उसमें ये ऐड किया था 6,000 सैलरी, और ये मैनेजर कमीशन 1500 माइनस किया था। तो 24 में 6 ऐड किया और 1500 माइनस किया है। अभी थोड़ी देर पहले क्लास को तुम ही पढ़ा रहे थे कि सर 28,500 ऐसे लाए हो ना, और सेम क्वेश्चन तुम 5 मिनट बाद तुम ही दोबारा पूछ रहे हो कि सर ये कहां से आया 24,000। इसी 24 में 6 ऐड किया था हमने और 1500 माइनस किया था। बोलो क्लास क्लियर है सबको? 28,500 कहां से आया था? यस सर, यस सर। वो क्वेश्चन जिन बच्चों ने किया है और जिन्होंने नहीं किया है, दोनों को समझ आ रहा है? दोनों कैटेगरी को समझ आ रहा है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर अगर हमें ये रेंट टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन और ये मैनेजर कमीशन दिया है, तो सर हमें P&L अकाउंट बना के दिखाना होगा सर कि नेट प्रॉफिट इतना निकल रहा है। आई वुड अप्रिशिएट दिस क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन मुझे अच्छे लगते हैं, ये क्वेश्चंस के लेवल होते हैं कि सर क्या मुझे इसके लिए P&L बनाना है या क्रेडिट से काम चल जाएगा। दैट इज अ गुड क्वेश्चन। ये एक अच्छा क्वेश्चन आया अब तक की पूरी क्लास का। आई विल अप्रिशिएट दिस क्वेश्चन। जो अब तक पढ़ा रहा था उसमें कुछ क्वेश्चन में जान ही नहीं थी। मैं बच्चों वाली बातें बता रहा हूँ कि सैलरी माइनस हुई है तो प्लस कर दो, वो तो प्लस करनी है अगर क्वेश्चन कह रहा है माइनस हुई है तो। ये क्वेश्चन सुने बच्चों, बच्चे का बच्चा कह रहा है सर ये अगर P&L की आइटम है तो क्या P&L अकाउंट बना के दिखाना है। तो इसका क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन 2 अकाउंट मांग रहा है, प्रिपेयर P&L अकाउंट एंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो यस बना के दिखाना है। लेकिन अगर क्वेश्चन ने मांगा प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो खाली माइनस करके काम चल जाएगा, आपको P&L अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? यस सर। 11th क्वेश्चन देखेंगे आप लोग मेरे साथ सारे बच्चे। 11th क्वेश्चन, लास्ट क्लास में मैंने एक बात बोली थी कि सारे बच्चे अपने अपने इंटरनेट कनेक्शन बढ़िया वाले लेके बैठेंगे, वाईफाई बढ़िया वाले। Anil, Bimal and Cyrus are partners in a firm having capitals of 50, 50, 1 lakh. कितनी कैपिटल है? 50,000, 50,000, 1 लाख। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे थे।
पार्टनर थे अनिल, विमल, साइरस। देयर करंट अकाउंट बैलेंसेस, अंडरलाइन द वर्ड करंट अकाउंट, यानी प्रॉफिट करंट अकाउंट में जाना है। बैलेंसेस 10, 5, 2 डेबिट। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट। आईओसी देना है क्लास 10% पर एनम के हिसाब से। साइरस बीइंग ए वर्किंग कैपिटल, वर्किंग पार्टनर, उसको सैलरी देनी है 12,000 रुपए पर एनम, साल की है, पर एनम। प्रॉफिट कैसे बांटना है, प्रॉफिट कैसे बांटना है ध्यान देना। ए पॉइंट कह रहा है फर्स्ट 20,000 जो बांटना है, फर्स्ट 20,000 जो बांटना है वो कैपिटल रेशियो में बांटना है। ये रही कैपिटल रेशियो। जिनका मैथ्स ठीक है जरा इसकी रेशियो निकालें, जिनका मैथ्स ठीक है रेशियो 1:1:2। बहुत बढ़िया। इतनी मेरे को उम्मीद है कि 17 साल का बच्चा इसकी रेशियो निकाल सकता है। 50,000, 50,000, 1,00,000, 1:1:2। तो अगर बांट दूं तो ये हो गया 5,000, 5,000 और 10,000। ये प्रॉफिट अगर मैं बांट दूं तो पहला 20,000 क्वेश्चन कह रहा है कैपिटल रेशियो में बांटना है। कैपिटल रेशियो है 50, 50, 1,00,000। 50, 50, 1,00,000 की रेशियो निकाली 1:1:2। जिनका मैथ्स ठीक नहीं है और जिन्हें ये नहीं समझ आ रहा मैंने 1:1:2 कहां से किया, उन्हें शर्म आ रही होगी पूछने में। बिल्कुल ना शर्माए, मेरा कहना ये है। कोशिश करेंगे कि सारे डाउट पूछेंगे। 4 0 से 4 0 कटी, 4 0 से 4 0 कटी, 5 की टेबल पे 1, 5 की टेबल पे 1, 5 की टेबल पे 2, तो रेशियो 1:1:2। 1:1:2 को मैंने बांटा। जिन्हें 5, 5, 10 ओरली बांटना नहीं आता सर कैसे बांट लिया, तो ये 1/4 ऑफ 20,000 है, ये भी 1/4 है, ये 2/4 है। अगला अगला बी पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट 30,000 कैसे बांटना है। नेक्स्ट 30,000 5:3:2 की रेशियो में। जिनका मैथ्स ठीक है जरा बांटे। 15,000। 5:3:2 15,000 9,000 बोलो। 9,000। 6,000 9,000 6,000। यहीं पे मंगवा के रखना। हाँ जी 15, 9, 6 कितना हो गया, 15, 9, 6, 15,000, 9,000, 6,000। क्लियर है क्लास? यस ये सर। सबको बांटना आया? जिसको भी ये बांटना नहीं आया वो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने देगा। जिसको 5:3:2 में बांटना नहीं आया, जो मैंने 5:3:2 में बांटा है, वो एक भी बच्चा मुझे आगे नहीं बढ़ने देगा। एक भी बच्चा मुझे आगे नहीं बढ़ने देगा अगर किसी को ये बांटना नहीं आया। 30,000 बांटा है मैंने। एक भी बच्चा बिल्कुल शर्म नहीं करेगा सर मुझे ये वाला गणित समझा दो, आप बिल्कुल शर्म नहीं करेंगे। मैंने लिख भी दिया अगर किसी को दिक्कत हो रही थी पूछने में। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? यस सर। यस सर। सी पॉइंट कह रहा है, सी पॉइंट कह रहा है रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इक्वली। रिमेनिंग हमें पता ही नहीं है, ये वाला पॉइंट मैं नहीं करा सकता हूं। इसके लिए मेरे को क्वेश्चन की बैलेंसिंग फिगर चाहिए होगी, तो अभी मैं ये नहीं करा सकता। अब मेरे को मेन आंसर पे जाना है। मेन आंसर में बनाना था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये मेन आंसर। साथ साथ आप भी बना ले, बड़े आराम आराम से मैं बना रहा हूं, आप भी बना ले। पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account for the year ended 31st March
साल नहीं दिया हुआ। अच्छा जी, साल नहीं दिया, डैश डैश नहीं दिया तो बोलो क्लास। क्रेडिट में लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम P&L अकाउंट कितना है? सारे बच्चे बता रहे कितना है? 1,72,000। 1,72,000। बोलो डेबिट में क्या लिखूं? आप पढ़ाओ। वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। By salary, to salary. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 5,000, 5,000, 10,000, total 20. 5, 5, 10. 5, 5, 10 और 2 salaries. Salary to Cyrus, 12,000. per annum। 1,40,000. 1,40,000 तुमने बहुत जल्दी बोल दिया। बाकी बच्चे बताएं 140 कहां से आ रहा है इनका? सर क्योंकि ऊपर का 32 है तो बाकी 140 आएगा ताकि इक्वल हो जाएगा। बैलेंसिंग फिगर, इसको एक वर्ड बोल सकते हैं। क्या वर्ड बोल सकते हैं? Balancing figure. इसको क्या बोल सकते हैं क्लास? बैलेंसिंग फिगर। सबको 140 समझ आ रहा है? यस सर। 140 को दोबारा पूछने वाला सर, ये 140 कहां से लाए थे? 140 को दोबारा पूछने वाला सर, ये 140 कहां से आया था? फिगर है ना हाँ जी, सर, ये टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट नहीं होगा? क्वेश्चन में करंट अकाउंट दिया है तो। धन्यवाद धन्यवाद खुशी। खुशी ने बच्चों हमारी गलती निकाल दी है। खुशी ने हमारी गलती पकड़ी है, आप नहीं पकड़ पाए हैं। क्या आपने नोटिस किया मैंने क्वेश्चन में पढ़ाते समय आपको क्या वर्ड अंडरलाइन कराया था कि प्रॉफिट करंट अकाउंट में जाएंगे? तो खुशी कह रही है सर आपने करंट अकाउंट नहीं लिखा है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं खुशी, आप सही पकड़े हैं। ये हमने अंडरलाइन करा दिया था आपको, करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट में जाना है। अब बताएं क्लास, ये 140 सबको क्लियर है? इधर ध्यान देंगे, हाथ रोक देंगे 1 मिनट के लिए। अनिल विमल साइरस, क्वेश्चन ने कहा था पहला 20,000 5, 5, 10 करके बटना है। तो इसको 5, इसको 5, इसको 10। क्वेश्चन ने कहा था अगला 30,000 15, 9 और 6 करके बटना है। इसको 15, इसको 9, इसको 6। और क्वेश्चन ने कहा था जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो इक्वल बटना है। अब रिमेनिंग 90,000 remaining. ये बहुत जल्दी बोल दिया फिर दोबारा एक बच्चे ने बाकी बच्चों से पहले बोल दिया। क्या बाकी बच्चे 90 सोच पा रहे हैं? यस सर, ये बच्चा 90 रह जाएगा उसके बाद। बाकी और सारा बच्चे प्रॉफिट देखिए यूज हो गया। 140 में से ये जो बटा था, 1 मिनट देखें, सबको साथ लेके चलना है, हर एक का कैलकुलेशन लेवल एक नहीं है। ये जो था ये 20 था, ये जो था ये 30 था। 20 और 30 कितना बट चुका है? ये 20 बट चुका है, ये 30 बट चुका है। कितना बट चुका है? 50। 50 बट चुका है। 20,000 ये है और ये 30,000 है। 20 और 30 50, बचा कितना? 1,40 में से 50 बट चुका है। 90 को तीनों में बराबर बराबर बांटे तो कितना आएगा? 30। ये बच्चा कम से कम 4 बारी मेरे से पूछता है। कुछ बच्चे मेरे से 4 बारी ये पूछते हैं, एक बारी में नहीं समझ आता, कहते हैं 140 बताओ। और फिर कई बच्चे पूछते हैं 30 30 30 कैसा है, ये दोबारा बताओ। और ये बहुत बारी पूछते हैं और मैं बिल्कुल तैयार रहता हूँ। आप बिल्कुल ये ना सोचें, मेरे को ऑलरेडी पता सर ये होता है। सब कैसे आया? ये वर्किंग नोट में दिखाना है या ऐसे चल जाएगा? ये ऐसे तभी मैंने कैलकुलेशन दिखाई है कि ऐसे ही चल जाएगा। आपने क्योंकि अलग अलग दिखा दिया है। 5, 15, इसका टोटल हो गया 50, इस वाले बंदे का टोटल हो गया 44 और इस वाले बंदे का टोटल हो गया 46। ये 30 30 30
कैसे आया मैं एक और बारी बताना चाह रहा हूं। टोटल प्रॉफिट हमारा 140 था। क्वेश्चन ने कहा था जो प्रॉफिट आएगा उसका पहला 20,000 ऐसे बांटना है, अगला 30,000 ऐसे बांटना है और बचा हुआ इक्वल बांटना है। तो जो बचा हुआ है वो कैसे आया, 140 में से फर्स्ट वाला 20 वाला गया और फिर नेक्स्ट 30 वाला गया, बचा 90 को इक्वल 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 बांटना है। तो 30,000 30,000 30,000 ये हमने बांट दिया। मेरे को कम से कम 100% चाहिए, समझ आना। 200, 500, 1000 बाकी ऑप्शन, 4 ही ऑप्शन है हमारे पास। कितना समझ आया? 100, 200, 500 और 1000, यही ऑप्शन है। 100 से कम वाली ऑप्शन नहीं। सर हाँ जी सर ये 90 को तो मैं 30,000 में बांट दिया, बट ये जो 90 है वो आया कहाँ से? ये 90 आया कहां से? और किसी का भी क्वेश्चन है क्लास? ध्यान देंगे जरा एक बारी और। टोटल प्रॉफिट कितना था हमारे पास? 172 में से 32 बांट दिया हमने इंटरेस्ट का और सैलरी का, बचा हुआ कितना? 140। ये प्रॉफिट बटना था किसमें? पार्टनर में। अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना दिया होता, ये राम कहानी ना दी होती, तो ये सारा का सारा 140 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाता, एबीसी में। अभी क्वेश्चन ने बोला था पहला 20,000 कैसे बटना है, ऐसे, दूसरा 30,000 ऐसे। तो कितने रुपए बढ़ चुके हैं? 140 में से 20 बढ़ चुका है, 30 बढ़ चुका है। 140 में से 20 और 30 माइनस कर दे, ये 90 आ गया। ये रिमेनिंग प्रॉफिट इक्वल इक्वल बटना है। ये 90 समझ आया? जिन्होंने डाउट पूछा, 140 में से 20 ये बट गया, 30 ये बट गया और बचा 90। क्लियर है? यस सर। अगर क्लियर नहीं है तो मेरे को बढ़ने नहीं देंगे। बोलो क्लास, बोलो 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 बोलो। सर नेक्स्ट स्लाइड निकालना है, 1 मिनट। थैंक यू। सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो एक बात का जवाब दो जरा। आप 3 भाई बहन हैं और घर वालों ने 100 रुपए दिए। घर वालों ने कहा बेटा, सब बच्चों को कहा आपने कि स्कूल में जो 12th में है एक भाई बहन, एक 9th में है और एक 6th में है, इसको कहा तेरी खर्ची 20 रुपए, स्कूल की 10 रुपए 10 रुपए, ये खर्ची दी। और कहा बाकी जो पैसे बचे, बाकी जो पैसे बचे वो इक्वल बांट लेना। बाकी जो पैसे बचे वो इक्वल बांट लेना। स्कूल में ऐसे खर्च करोगे, स्कूल में ऐसे खर्च करोगे, रोज के 100 रुपए दिए, स्कूल में ऐसे खर्च करोगे और बाकी जो पैसे बचे वो इक्वल बांट लेना। बताओ कितने कितने बाकी? 20 इक्वल वाले हैं। 20 इक्वल बढ़ जाए। कैसे निकाला ये? सर पहले 60 टोटल डिवाइडेड बाय 3। पहले 100 में से माइनस कर दो। पहले कैंटीन वाले पैसे माइनस कर दिए कि 100 में से जो कैंटीन में उड़ाए बच्चों ने स्कूल में वो 40 उड़ा चुके हैं। और घर वालों ने कहा था बेटा जो बचे वो बराबर बराबर बांट लेना। कैंटीन में खाने के बाद बचे 60 रुपए, वो आपने बराबर 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 बांट लिए। ऐसे ही यहाँ हुआ है, ऐसे ही यहाँ हुआ। टोटल प्रॉफिट 140 था, पहला 20 ऐसे बटा है, दूसरा 30 ऐसे बटा है और क्वेश्चन ने कहा था रिमेनिंग को इक्वल बांट लेना। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 14 को होमवर्क मार्क करेंगे, अगर मैं बाद में देना भूल जाऊं, 14 को होमवर्क मार्क करेंगे। आज 13 क्वेश्चन तक करेंगे, अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक होना है। आज 13वां क्वेश्चन करेंगे जरा।
साथ साथ उतार लेंगे फॉर्मेट, जब मैं बना रहा हूं तो आप भी फॉर्मेट बना रहे हैं। पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस P&L appropriation account for the year ended 31st December 2009. Lena, Meena, Katrina were partners in a firm, sharing profit 5, 7 or 8. Their fixed capital were Lena इतनी, Meena इतनी, Katrina इतनी. पार्टनरशिप डीड में क्या प्रोवाइडेड है क्लास? पीएसआर आपको 5, 7, 8 दे दी। 5, 7, 8 का मतलब सबको पता है, 5/20, 7/20 और 8/20। अब ये सबको समझ आ रहा है 20 कहां से आया? यस 5 plus 7 plus ये 20 कहां से ले आया मैं? अरे वो टोटल कर दिया, तीनों का टोटल है। ये बात सबको समझ आ रही है? फिक्स्ड कैपिटल वर्ड को अंडरलाइन कर दें, यानी लास्ट में फिर मैं गलती करूंगा, कैपिटल लिखूंगा और आपने ठीक कराना कि सर आपने गलत लिख दिया, कैपिटल लिख दिया, करंट लिखना है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग, आईओसी 10% देना है। सैलरी कटरीना को पर मंथ है, पर मंथ 10,000, साल की हो जाएगी, साल की हो जाएगी क्लास 12,000, 1,20,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 12%। लीना ने विड्रू करे और आज तक हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अभी तक निकाला नहीं है, और इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ गया क्वेश्चन। लीना ने विड्रू करे 40,000 31 जनवरी को, यानी अब आपका जनरल मैथ्स चेक करना है, मुझे जनरल मैथ्स चेक करना है। साल खत्म हो रहा है यहां पर और आपने ड्राइंग करी 31 जनवरी को यहां पर। 9 months। दिसंबर है, दिसंबर है। कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा क्लास? 9 9 महीने का। जनवरी से दिसंबर तक 9 पूरे 12 पूरे 12 वाला बच्चा भी गलत है। 31 जनवरी है, 1 जनवरी नहीं है। 11 मंथ सबको समझ आ रहा है? सर 11 मंथ्स। अच्छा हाँ ठीक है सर, 31 है, ठीक है सर। यहाँ अगला 11 कल। अगला मीना ने विड्रू करें 31 मार्च को। एक्सक्यूज मी सर, 31 मार्च को, 31 मार्च में कितने महीने का लगेगा क्लास ड्राइंग? 9 महीने। 9 महीने। 9 महीने का। इस पे कितने महीने का लगेगा? 9 महीने। 9 महीने का। ऊपर वाले पे 11 महीने का। आखिरी बताइएगा, कटरीना ने विड्रू करे 30,000 को 31 दिसंबर को यहाँ पर। इस पे नहीं लगेगा अभी। नहीं लगेगा सर इंटरेस्ट। सर इस पर 0 मंथ्स का। सर समझ नहीं आया। इस पर 0 मंथ्स का। बच्चों और कितने बच्चे हैं जिनको समझ नहीं आई ये वाली बात? मैं दोबारा समझाता हूँ, पहले मैं जान लूं कि ये महीनों की कैलकुलेशन मैंने कुछ भी नहीं समझाया इसमें, बस मैंने तो महीने गिनना सिखाया। मैंने तो महीने गिनना सिखाया, इसमें कुछ समझाने वाला पॉइंट ही नहीं। कोई अकाउंट्स नहीं पढ़ाया, पहली बात ये समझ लो। पहली बात ये समझ लो, मैंने कुछ भी अकाउंट्स नहीं पढ़ाया। हमें तो ड्राइंग की डेट्स दे रखी है और मैं आपसे महीने पूछ रहा हूँ बस, कि क्या आपको कैलेंडर के महीने पता है, गैप पता है कि 31 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक का गैप कितना होता है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, मैं कोई अकाउंट्स नहीं पढ़ा रहा। अगले बंदे ने ड्राइंग यहाँ करी है और यहाँ से लेके यहाँ तक का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना है, तो जिसने यहाँ से पैसा लगाया तो उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 9 महीने का लेना है, और जिसने यहाँ पैसा निकाला उससे कोई इंटरेस्ट नहीं लेना। मैं तो सिर्फ महीने गिनवा रहा हूँ। अभी महीने कितना समझ आया? जनवरी 31 से लेके लास्ट तक 11 महीने होते हैं। तो एक हमारा पार्टनर है लीना, जिसने 40,000 रुपये 31 जनवरी को निकाले, तो इससे इंटरेस्ट कितने महीने का लेंगे? 11 महीने का 40,000 पर। मीना ने ड्राइंग करी 31 मार्च को, इससे कितने महीने का इंटरेस्ट लेंगे? 9 महीने। इससे 9 महीने का लेंगे। और इसने आखिरी में ड्राइंग करी, ये हमारी कटरीना थी शायद, और कटरीना से इंटरेस्ट लेंगे ही नहीं। कटरीना है क्योंकि उसका नाम, ठीक है? बोलो बोलो चिरांश। यस सर। ये अकाउंट्स पढ़ाया ही नहीं था, अब समझ आ गई बात? सिर्फ महीने गिनवा रहा था, वैसे ही कैलकुलेशन करा था। बच्चों को महीने गिनने आते नहीं आते, बच्चों को महीने गिनने ही नहीं आते थे। कोई पहले वाले 11 में
कोई 12 पूरे बोल रहा था, कोई 9 बोल रहा था, फिर बाद वाले सबने ठीक बोले थे, बाद वाले दोनों सबने ठीक बोले थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। आपने साल में कितने रुपए कमाए? लाइन कहती है आपने साल में 3.5 लाख रुपए कमाए। अब बताएं क्या क्या कहाँ लिखूं? लिखवाना शुरू करें, आप ही पढ़ा दें, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा तो आप कहेंगे समझाओ, इसलिए आप ही पढ़ा दो। बाय नेट प्रॉफिट क्या लिखूं? सर क्रेडिट साइड में 3.5 लाख। 3.5 लाख सर। ये आप ही पढ़ा दोगे तो मेरे को कम पढ़ाना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का वर्किंग नोट बनाना चाहते हो या यहीं पे कैलकुलेशन दिखाऊं? यहीं पे दो तरीके होते हैं, या तो यहीं दिखा दो लीना को, फिर ब्रैकेट में लिखो लीना ने ड्राइंग करी थी 40,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट क्वेश्चन देके चलेगा 12%, लीना पे लगाना है 11 महीने का। एक तरीका तो ये है कि आप इस तरीके से दिखाओ, एक तरीका ये है कि आप वर्किंग नोट बनाओ। तो लीना का ड्राइंग का इंटरेस्ट कोई बच्चा निकाल के बताए। 4400 सर 4400। आगे लीना के बाद मीना, बताओ आप ही पढ़ा दो बच्चों, मैं नहीं पढ़ाता। 2700 50,000 मल्टीप्लाई कराओ, पहले लिखवाओ, पहले लिखवाओ सब 30,000 कुछ। एक मिनट आराम से, 30,000 into 12/100 into 9/12 आराम से, इतनी तेज तो मेरे को ही नहीं समझ आ रहा, जल्दी आराम से। 30,000 into 12/100 into 9/12 30 कहाँ से आ गया? 50 नहीं है? 50,000 है सर, 50,000 है। 50,000 इंटू, बोलो 12/100 अपॉन 12/100 into 9/12 बोलो कितना? सर 4,500। 500 आगे कैटरीना का सर 0 आएगा उसका। कुछ तो लिखवाओ। सर 30,000 30,000 into 12/100 into 0/12 0/12 3600 36 क्यों? 0 आ गया ना, वो देखो यस सर 0 वंस का मल्टीप्लाइड बाय 0, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, 0 वंस का है ना, तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। क्लियर है सबको? up to interest on capital। हाँ जी 8900 होगा, कह रहे 8900 होगा सर। ये लो जी 8900, 89 है, मैंने 99 लिख दिया था। हाँ 8,900 है। अब आगे डेबिट में क्या लिखूं, मेरे को पढ़ाओ जरा। सर 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आराम से पढ़ाओ ताकि सबको समझ आए। आईओसी, हाँ ठीक है। आगे लीना, मीना, कटरीना, बताओ कितना कितना लिखूं? 50,000 70,000 80,000 50,000 एक जीरो हटा दी, 10% है क्लास रेट। जिनको नहीं समझ आया एक जीरो हटा दी। 7 लाख में एक जीरो हटा दी 70,000। 8 लाख में एक जीरो हटा दी 80,000। 2 लाख रुपए। और एक लाख मीना किसको देनी? तीनों को? एक को? कटरीना को 1,20,000 1,20,000 120। एक ही बंदा है 120। आगे कई बच्चों को काम करना नहीं आता। हमारी क्लास में ऐसा कोई नहीं होना चाहिए, हमारी क्लास में ऐसा एक भी बच्चा नहीं होना चाहिए। आगे क्या करना होता है? प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर निकालनी होती है। प्रॉफिट ट्रांसफर टू, मैं गलती नहीं करता, बोलो क्या लिखूं आप ही बता दो फिर गलती करके। प्लस करंट अकाउंट। फिक्स कैपिटल है। लीना, मीना, कटरीना, गैप से लिखता हूँ क्योंकि रेशो थोड़ी गंदी है इसमें, तो कैलकुलेशन भी समझानी पड़ेगी कैसे करिए। कई बच्चों को उसमें दिक्कत आती है। जहां जहां दिक्कत आएगी आप पूछेंगे ये कैसे निकालना है बैलेंसिंग फिगर। इधर देखिए सारे बच्चे, बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर। कौन बच्चा पढ़ा रहा है बाकियों को कि ये कैसे निकलती है? एक बच्चा कोई, सारे नहीं बोलेंगे। गुरकीरत के अलावा कोई और बोले। सर मैं बताऊं? हाँ बोलो। सर डेबिट साइड में जो है 2 लाख और 1,20,000 दोनों को प्लस करके क्रेडिट साइड के टोटल में से माइनस कर देंगे। सब बच्चों को इनकी हिंदी समझ आई? बिल्कुल शुद्धता के साथ समझाया इन्होंने। 358,900 में से ये दोनों प्लस करके इसमें से माइनस कर दो, इसमें से माइनस कर दो। बोलो क्लास समझ आ रही है सबको? कितना आया? 38,900। 38,900। 100% बच्चों को 500% बात समझ आ रही है? यस बोलो। यस ये 38,900 का क्या होगा? मुझे पढ़ा दो अब कोई बच्चा।
रेशियो में शेयरिंग रेशियो में डिवाइड होगा। प्रॉफिट रेशियो थी 5, 7, 8। अब मेरे जैसा नलायक बच्चे को ये भी दिक्कत आती है, क्योंकि मेरा तो गणित बहुत वीक था बचपन में, हमारी क्लास में नहीं, 12वीं में नहीं। सर 9725। 9725 काट कूट के बता दिया हाँ जी सर। या नीचे से आंसर देख के बता दिया? नहीं, सर नहीं काट के बताया। नीचे से तो आंसर नहीं देखा। 38,900 इंटू 5/20 कितना होता है? 9725। नेक्स्ट का 13,615 अगले का हो गया 39, ये 7/20, ये कितना हो जाएगा? 13,615। चीटिंग करके तो नहीं बता रहे? क्योंकि ऑनलाइन नहीं क्लास सर, में कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ। कैलकुलेटर अलाउड नहीं है 12th में। सीए में अलाउड है क्लास। जब सीए करोगे तो कैलकुलेटर अलाउ कर रखा है तुम्हारे को, 12th में नहीं अलाउड। तीसरा बताएं। 15,560। 15,560। ये हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाया इसका। एक भी बच्चा निन्नी सी बात भी, निन्नी सी समझते हो, छोटी सी बात भी, जो बचपन में बोलते हैं ना मेरा निन्नी सी बात भी, ऐसे करते थे ना, वो निन्नी सी बात भी घर नहीं लेके जाएगा डाउट। मेरी गलती नहीं है, फिर मैं ना तो किसी की बेइज्जती कर रहा, ना मैं किसी के डाउट लेने से मना कर रहा। अगर कोई बचकानी बात भी पूछ रहा तो उसे बड़ा सिंसियरली जवाब दे रहा हूँ। ये नहीं बोल रहा बेटा तेरे को ये नहीं समझ आया, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा। एक बार 11th क्वेश्चन दिखा दोगे? अभी इसको पहले उतारने दो, अभी दिखा देता हूँ, 1 मिनट दो मेरे को। पहले इसके अंदर प्लीज कोई डाउट पूछ लो अगर है तो। कैलकुलेशन में इसको काटा पीटी करने में, हाँ ये वाला तो देखो गंदी अमाउंट ही गंदा है तो इसमें तो देर होगी, बाकियों में नहीं होनी चाहिए देर। ये तो खैर अमाउंट ही बड़ा अजीब है, इसमें तो मेरे को भी देर लगेगी, आपको तो लगी रही है, मेरे को भी लगेगी, लेकिन जनरली ऐसा अमाउंट नहीं आता। भोसड़ी के सीखा होना। हमने पिछली क्लास में बस यही क्वेश्चन करे थे। अगर कोई बच्चा पिछली क्लास में नहीं था, बस बेसिक समझाया था कि ये प्रॉफिट आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, डेबिट में ये आना है, सैलरी आनी है और बचा हुआ प्रॉफिट बांटना है। क्या आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन बच्चों समझ आ गया सबको? यस सर। यस सर। अभी इसके और भी क्वेश्चन करने हैं हमने। अभी ये नहीं है कि बस यही क्वेश्चन कर लिए, इसके अभी हमने और भी क्वेश्चन करने हैं। अभी हम इसके और भी क्वेश्चन अगली क्लासेस में करेंगे। आज का होमवर्क आपका है 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन होगा। ये 11th क्वेश्चन था जो बच्चा कह रहा था 11 दिखा दो। अभी वो आगे काम आएंगे जब कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे और करंट अकाउंट। तो कैपिटल के बैलेंसेस बच्चों और करंट अकाउंट के बैलेंसेस बाद में काम आएंगे। 11th क्वेश्चन हटा दिया हमने, वापस 13 लगा दिया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर आपने टेस्ट चेक कर दिए जो लास्ट चैप्टर को हुए थे? नहीं अभी नहीं करे। ओके सर। 1 वीक का टाइम लगता है चेक करने में। ओके सर। तो उसका टेस्ट दोबारा कब होगा? क्यूमुलेटिव टेस्ट जब लेंगे तो वो कवर हो जाएगा नेक्स्ट चैप्टर में। जो आज की क्लास है, आज की क्लास में कोई डाउट है? आज की क्लास में कोई डाउट पूछना है? नो सर। आज की क्लास में कोई डाउट नहीं है। आज की क्लास में कोई डाउट है क्या क्लास? नो सर। नो।
तो आज की Okay. क्लास के लिए हम बाय बाय कर रहे हैं, तो बाय बाय फॉर टुडेज क्लास। बाय सर। Bye, sir. बाय Bye. बाय सर।